Hello and welcome my dear students. I am Rushali मैम फ्रॉम वी एम अकेडमी क्लासेस नासिक। हम देख रहे हैं हमारे 12th का केमिस्ट्री, देख रहे हैं चैप्टर नंबर 13 अमाइंस, उसका आज लेक्चर नंबर 9। आज के लेक्चर में हमें देखना है रिएक्शंस ऑफ अरीन डायज़ोनियम सॉल्ट। जो भी केमिकल रिएक्शंस थे, केमिकल प्रॉपर्टीज़ अमाइन के, वो लास्ट लेक्चर में हम देख चुके हैं, 2 लेक्चर में, लास्ट 2 लेक्चर्स में। आज हमें देखना है रिएक्शंस ऑफ अरीन डायज़ोनियम सॉल्ट। जो अरीन डायज़ोनियम सॉल्ट है उसके साथ अमाइन के रिएक्शन कैसे होंगे उसे देखना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 9 चैप्टर नंबर 13 अमाइंस विथ वीएम एकेडमी नासिक। तो यहाँ पे देखो, ये जो है रिएक्शंस ऑफ डायज़ोनियम सॉल्ट, अरीन डायज़ोनियम सॉल्ट, यहाँ पे ये ना 2 टाइप के रिएक्शंस दिखाते हैं अरीन डायज़ोनियम। पहला होता है रिएक्शन इन्वॉल्विंग डिस्प्लेसमेंट ऑफ डायज़ो ग्रुप। तो जो डायज़ो ग्रुप होगा उसका डिस्प्लेसमेंट होगा, मतलब उसकी जगह चेंज होगी। और दूसरा होगा रिएक्शंस इन्वॉल्विंग रिएक्शंस ऑफ अज़ो ग्रुप। यहाँ पे कपलिंग रिएक्शन, मतलब पेयरिंग में रिएक्शन होते। तो ओके, तो हमें दोनों डिटेल में देखने। तो पहले हम देखते हैं रिएक्शन इन्वॉल्विंग डिस्प्लेसमेंट ऑफ द अज़ो ग्रुप। तो चलो इसमें देखते हैं रिएक्शन इन्वॉल्विंग डिस्प्लेसमेंट ऑफ अज़ो ग्रुप। सबसे पहले यहाँ पे अरीन अज़ोनियम सॉल्ट क्या होता है वो लास्ट लेक्चर में देख चुके, फिर भी एक बार देख लेते हैं। देखो, अरीन का मतलब है कोई भी एरोमेटिक रिंग होगी, ओके, उसके साथ क्या ज्वाइन होगा, रिंग से अटैच होगा कौन सा ग्रुप, N2 ग्रुप होगा। और यहाँ पे इस पे प्लस साइन होगा, इसीलिए इसके साथ कोई भी क्या होगा, ऐसे माइनस साइन वाला क्या हो सकता है, प्रेजेंट हो सकता है, हलाइड। तो यहाँ पे इसे हम क्या कहेंगे, इसे कहेंगे अरीन डायज़ोनियम सॉल्ट या अरिल डायज़ोनियम सॉल्ट भी कह सकते हो। तो इस सॉल्ट में से बच्चों जो ये ग्रुप है N2 प्लस ग्रुप, इसका बॉन्ड ज़्यादा हुआ है इसलिए इस पर क्या कौन सा चार्ज आया है, प्लस चार्ज आया है। तो इसे हम कहेंगे डायज़ोनियम ग्रुप। तो ये है डायज़ोनियम ग्रुप, डायज़ोनियम ग्रुप। ये जो ग्रुप है, ये ग्रुप क्या होता है, इट इज़ वेरी गुड लिविंग रेजन, लिविंग ग्रुप होगा। तो ये लिविंग ग्रुप होगा, अच्छा लिविंग ग्रुप है, मतलब जब भी केमिकल रिएक्शन होती है तो ये ग्रुप जल्दी लीव करता है सबस्ट्रेट को, जो भी रिएक्टेंट होगा उससे इजीली क्या हो जाता है, ये सेपरेट हो जाता है ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज ऑन नाइट्रोजन एटम बॉन्डेड विथ द एरोमेटिक रिंग। तो ये जो नाइट्रोजन है इस पे पॉजिटिव चार्ज है और एरोमेटिक रिंग से बॉन्डेड है, इसीलिए ये क्या है, अच्छा लिविंग ग्रुप है। इसे हम क्या कहेंगे, डायज़ोनियम ग्रुप। तो इसका रिजल्ट क्या होगा, जो अरीन डायज़ोनियम सॉल्ट होगा वो कौन सी रिएक्शन करेगा, जब लिविंग ग्रुप प्रेजेंट होता है तो कौन से रिएक्शन होते हैं यहाँ पे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगर ये ग्रुप जल्दी निकल के जाने वाला है तो कोई और ग्रुप यहाँ पे अटैच होगा और ये ग्रुप क्या होगा, अच्छा लिविंग ग्रुप होगा। तो यह इसे अच्छे से समझ लो। तो जो डायज़ोनियम मतलब N2 प्लस होगा, इट इज़ वेरी गुड लिविंग रिएजेंट, सॉरी लिविंग ग्रुप due to the positive charge on nitrogen atom bonded to the aromatic ring. As result, arene diazonium salt shows the nuclear or undergoes the nucleophilic substitution reaction with वैरायटी ऑफ न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल मतलब जिन पे क्या होता है, निगेटिव चार्ज होता है या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, उनको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल मतलब क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसिस। कोई भी इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसिस जब एरोमेटिक रिंग पे अटैक करेगा तो ये क्या हो जाएगा, इससे सेपरेट हो जाएगा, इसीलिए इसे हम क्या कहेंगे, लिविंग ग्रुप। तो सारे हमें बहुत सारे रिएक्शंस देखने हैं, तो चलो हम पहले रिएक्शंस देखते हैं कुछ। तो यहाँ पे देखो, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जो वैरायटी ऑफ न्यूक्लियोफाइल होते होंगे वो क्या करेंगे, यहाँ पे जो भी अरेल अजोनियम सॉल्ट होगा उस पर अटैक करके उसका जो लिविंग ग्रुप है N2 उसे सेपरेट करेंगे। तो इसमें यहाँ पे हमें कितने टोटल 5 रिएक्शंस देखने हैं। पहला है सैंडमेयर रिएक्शन, ऑलरेडी हम देख चुके हैं, इससे वो बहुत अच्छा यील्ड मिलता है प्रोडक्ट का। तो देखो यहाँ पे हो गया ये इसे हम कहेंगे डायज़ोनियम सॉल्ट, इसे सबस्ट्रेट भी कह सकते हो। ये रिएजेंट यहाँ पे जब यूज़ किए जाएंगे तो ये प्रोडक्ट बनेंगे और N2 ग्रुप क्या होगा, सेपरेट होगा। मतलब यहाँ पे क्या होगा, CuCl जो होगा, तो यहाँ पे होगा CuCl। तो ये Cl क्या करेगा, ये Cl यहाँ पे अटैक करेगा तो ये ग्रुप क्या हो जाएगा, यहाँ से सेपरेट हो जाएगा। ओके, वैसे यहाँ पे CuBr है, तो जो Br है वो न्यूक्लियोफाइल है, एरोमेटिक रिंग पे क्या करेगा, अटैक करेगा, तो ये ग्रुप निकल जाएगा। यहाँ पे जो Cn माइनस होता है वो भी क्या है, न्यूक्लियोफाइल है,
एरोमेटिक रिंग पे अटैक करेगा तो ये यहाँ से क्या हो जाएगा, निकल जाएगा और यहाँ पे ये प्रोडक्ट मिलेंगे, अरिल क्लोराइड, अरिल ब्रोमाइड एंड अरिल साइनाइड। इसे क्या कहेंगे, सैंडमेयर रिएक्शन। और ये भी एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का ही टाइप है। और यहाँ पे जो यील्ड मिलता है प्रोडक्ट का वो बहुत ही अच्छा होता है, ज़्यादा अमाउंट में होता है। सेकंड न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन है यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन की, गैटरमन रिएक्शन, ये भी हम देख चुके हैं। ओके, तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो होगा अरिल अजोनियम सॉल्ट जो होगा उसकी रिएक्शन जब कॉपर पाउडर और HCl के साथ करेंगे तो यहाँ पे रिएजेंट कौन होगा, यहाँ पे HCl होगा। तब क्या होगा, इसमें से क्लोरीन क्या करेगा, आर्गॉन पे अटैक करेगा। तो ये जो Cl होगा ये यहाँ पे अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल, तो ये निकल जाएगा क्योंकि ये लिविंग ग्रुप है। यहाँ पे Br माइनस क्या करेगा, यहाँ पे आर्गॉन एरोमेटिक रिंग पे अटैक करेगा और ये क्या होगा, यहाँ से सेपरेट हो जाएगा। यहाँ पे बनेगा अरिल क्लोराइड और दूसरे में बनेगा अरिल ब्रोमाइड। तो ये भी क्या है, एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही है। इस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को क्या है, डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते। इसने क्या कर लिया, अपनी जगह बना ली। ओके, तो इसे कहेंगे गैटरमन रिएक्शन। नेक्स्ट दो रिएक्शन देखो, पहला है आयोडो अरिन फॉर्मेशन, मतलब आयोडीन ग्रुप क्या होगा, अरिल ग्रुप से डायरेक्ट अटैच होगा, वैसा फॉर्मेशन। तो यहाँ पे क्या होगा, जो अरिन अजोनियम सॉल्ट है उसकी रिएक्शन जब Ki के साथ करते हैं तो हमें क्या मिलता है, यहाँ पे आयोडो अरिन मिलता है, तो इसे हम कहेंगे आयोडो अरिन फॉर्मेशन। ये भी क्या है, एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। उसके बाद है फिनॉल फॉर्मेशन। तो यहाँ पे जो होगा अरिन डायज़ोनियम सॉल्ट वाटर के साथ जब इसे हीट करेंगे 283 केल्विन में, तब यहाँ पे क्या मिलता है, ArOH क्या होता है, यहाँ पे फेनॉल होता है। इसके साथ N2 भी फॉर्म होगा और इसके साथ क्या है, HCl भी फॉर्म होगा। तो ये बाय प्रोडक्ट इसके साथ क्या होंगे, फॉर्म होंगे। तो ये भी क्या है, एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है जो डायज़ोनियम सॉल्ट के साथ दिखेगी। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट रिएक्शन है माइल्ड रिडक्शन कहा जाता है इसे। यहाँ पे जो डायज़ोनियम सॉल्ट है, पहले क्या होगा, यहाँ पे फॉस्फोरिक एसिड और वाटर के साथ रिएक्शन होके क्या मिलेगा, यहाँ पे ARH में बनेगा, मतलब यहाँ पे बेंजीन रिंग बनेगी। ओके, और यहाँ पे N2 H3PO3 और HCl क्या होंगे, बाय प्रोडक्ट के तौर पे सेपरेट होंगे। सेकंड, जब सेम डायज़ोनियम सॉल्ट जो होगा अरिन डायज़ोनियम सॉल्ट, उसकी रिएक्शन हम CH3CH2OH इथेनॉल के साथ करते हैं, तब भी यहाँ पे बेंजीन रिंग बनेगी, N2 बनेगा, यहाँ पे बनेगा ये अल्डिहाइड बनेगा और इसके साथ HCl बाय प्रोडक्ट बनेंगे। तो ये भी क्या है, एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है जहाँ पे न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, अटैक। यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल कौन होगा, H होगा, और यहाँ पे भी कौन होगा, H होगा। तो चलो नेक्स्ट हमें देखना है रिएक्शन ऑफ अरिन डायज़ोनियम सॉल्ट विद द फ्लोरोबोरिक एसिड, HbF4 को क्या कहा जाता है, फ्लोरोबोरिक एसिड कहा जाता है। इसके साथ रिएक्शन होके क्या बनेगा, तो देखो यहाँ पे क्या होगा, जो भी होगा अरिन डायज़ोनियम सॉल्ट, ये अरिन डायज़ोनियम सॉल्ट, मैंने यहाँ पे नाम नहीं लिखा लेकिन ये क्या है, अरिन डायज़ोनियम सॉल्ट ऑन रिएक्शन विथ फ्लोरोबोरिक एसिड, तो ये फ्लोरोबोरिक एसिड है, गिव्स प्रेसिपिटेट ऑफ डायज़ोनियम फ्लोरोबोरेट। यहाँ पे डायज़ोनियम फ्लोरोबोरेट का क्या मिलता है, PPT बनता है। तो मैं इसे डाउनवर्ड एरो दिखाती हूँ। डाउनवर्ड एरो का मतलब क्या होगा, प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा। अभी आप लोग प्रैक्टिकल करते हो, प्रेसिपिटेट PPT क्या है आप लोगों को पता है। जबकि कभी केमिकल रिएक्शन में का प्रोडक्ट जब सॉलिड होता है तो क्या होता है, टेस्ट ट्यूब में सेटल डाउन होता है, इसलिए डाउनवर्ड एरो दिखाते हैं। और प्रेसिपिटेट होता है इसलिए उसको क्या कहते हैं, PPT कहते हैं। तो पता है आप लोगों को। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही अरिन डायज़ोनियम सॉल्ट में हम क्या ऐड करेंगे, फ्लोरोबोरिक एसिड ऐड करेंगे, तो यहाँ पे एक प्रेसिपिटेट बनता है। इस प्रेसिपिटेट का नाम क्या होगा, इसका नाम होगा डायज़ोनियम फ्लोरोबोरेट। ये है डायज़ोनियम फ्लोरोबोरेट। इसके दो रिएक्शन है अभी। ओके, पहला अगर इसको हम हीट करते हैं, मतलब जो प्रेसिपिटेट है उसको डायरेक्ट हमने हीट किया बर्नर पे पकड़ के टेस्ट ट्यूब को, तो यहाँ पे क्या बनेगा, फ्लोरो अरिन बनेगा। मतलब एरोमेटिक रिंग से फ्लोरीन डायरेक्टली अटैच होगा, यहाँ पे नाइट्रोजन गैस इवॉल्व होगा और BF3 भी साथ में क्या होगा, बाय प्रोडक्ट के तौर पे फॉर्म होगा। सेकेंडली, सपोज हमने इसी प्रेसिपिटेट को हीट किया इन प्रेजेंस ऑफ एक्वियस सोडियम नाइट्रेट, NaNO2 के प्रेजेंस में अगर हमने इसको हीट किया, तो यहाँ पे इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर एज ए कैटलिस्ट, तो यहाँ पे हमें क्या मिलता है, यहाँ पे हमें मिलता है नाइट्रो अरिन। मतलब बेंजीन रिंग से नाइट्रो ग्रुप क्या होगा, अटैच होगा और बाय प्रोडक्ट सेम ही बनेंगे, N2 एंड BF3। मतलब सिर्फ हीट किया तो फ्लोरो अरिन बनेगा, हीट इन प्रेजेंस ऑफ NaNO2 और कॉपर किया तो यहाँ पे क्या मिलेगा, नाइट्रो अरिन क्या मिलेगा, एज अ प्रोडक्ट मिलेगा। तो इसे हम कहेंगे रिएक्शन ऑफ डायज़ोनियम सॉल्ट विद द फ्लोरोबोरिक एसिड।
चलो थोड़े से क्वेश्चन देखते हैं सेकंड पार्ट देखने से पहले। पहला क्वेश्चन है कन्वर्ट एनिलीन इनटू बेंजीन। एनिलीन को बेंजीन में कन्वर्ट करना है। एनिलीन का स्ट्रक्चर पता है सबको। एनिलीन किसे कहते हैं हम? जब बेंजीन रिंग से कौन अटैच होगा, NH2 अटैच होगा, उसे हम क्या कहते हैं? एनिलीन कहते हैं। तो इस एनिलीन को हमें क्या किस में कन्वर्ट करना है? इसे हमें कन्वर्ट करना है बेंजीन में। मतलब ऐसे स्ट्रक्चर में हमें क्या करना है? कन्वर्ट करना है एनिलीन टू बेंजीन। नाम भी लिख देती हूँ मैं यहाँ पे। ये है एनिलीन और ये है बेंजीन। एनिलीन टू बेंजीन। ओके, तो देखो अभी हमें क्या करना पड़ेगा एनिलीन टू बेंजीन जाने के लिए। सबसे पहले एनिलीन की रिएक्शन हम करेंगे NaNO2 के साथ HCl के प्रेजेंस में, और टेम्परेचर होगा 273 टू 278 केल्विन इतना। तब ये क्या बनेगा? ये बनेगा डायअज़ोनियम सॉल्ट। तो यहाँ पे लग जाएगा N2 प्लस और यहाँ पे होगा Cl माइनस। अभी यहाँ से यहाँ का कन्वर्जन इजी, इससे में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी हमने देखा H3PO4 के प्रेजेंस में H2O कॉपर और हीट यूज़ करके। तो यहाँ पे ये PO4 है। हाँ, तो यहाँ पे यहाँ प्रोडक्ट क्या बनेगा? बेंजीन बनेगा, उसके साथ बाय प्रोडक्ट भी बनेगी। क्या होगा? N2 होगा, H3PO3 होगा और इसके साथ क्या होगा? HCl भी होगा। तो ये क्या बनेंगे? बाय प्रोडक्ट बनेंगे। तो ये हो गया कन्वर्जन। एनिलीन कन्वर्ट हो गया बेंजीन में। इंटरमीडिएट कौन हो गया यहाँ पे? अरीन डायज़ोनियम सॉल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। ये आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। यहाँ पे दिया है डायज़ोनियम सॉल्ट और उसकी रिएक्शन हमें करनी है इथेनॉल के साथ। तो देखो इसे मैं थोड़ा सा रीराइट कर रही हूँ यहाँ पे। ये C6H5 मतलब बेंजीन रिंग है। यहाँ पे N2 प्लस और Cl माइनस। इसकी रिएक्शन हमें करनी है C2H5 OH के साथ, अल्कोहल के साथ। तब यहाँ पे क्या प्रोडक्ट बनेगा? यहाँ पे बनता है बेंजीन। इसके साथ बाय प्रोडक्ट क्या होंगे? नाइट्रोजन गैस रिलीज होगा, उसके बाद अल्डिहाइड बनता है और उसके साथ HCl भी बनता है। इथेनॉल कहेंगे इसे। इसका नाम क्या होगा? बेंजीन डायअज़ोनियम सॉल्ट नहीं कहेंगे, अभी Cl इसलिए क्लोराइड, और ये था इथेनॉल। ओके, तो ये प्रोडक्ट हमें मिलेगा। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में 2 मार्क के लिए आते हैं। क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक में से यूज़ योर ब्रेन पावर फ्रॉम द पेज नंबर 293। यहाँ पे दिया है कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। यहाँ पे दिया है एनिलीन दिया है, और एनिलीन की रिएक्शन किसके साथ करोगे? तो यह अजोनियम क्लोराइड बनेगा। फिर अजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन HCl और कॉपर क्लोराइड के साथ करनी, तब क्या प्रोडक्ट बनेगा? ऐसा क्वेश्चन है। तो चलो देखते हैं कि क्या हो सकता है। तो यहाँ पे AR का मतलब होगा रिंग, उसके साथ जॉइन है NH2, इसे हम कहेंगे एनिलीन। तो जब एनिलीन की रिएक्शन हम HNO3 के साथ, HNO2 के साथ करते हैं, नॉट 3, लास्ट लेक्चर में ही देखा था ये, 273 टू 278 केल्विन टेम्परेचर होना चाहिए। NaNO2 यूज़ करेंगे प्लस HCl भी यूज़ करेंगे। ओके, तो यहाँ पे बन जाता है ये, इसे कहा जाता है अजोनियम सॉल्ट, डायअज़ोनियम सॉल्ट। तो यहाँ पे होगा N2 प्लस Cl माइनस। इस पे जब HCl और CuCl की रिएक्शन करेंगे हम, तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? यहाँ पे प्रोडक्ट बनता है क्लोरोबेंजीन, इसे हम कहेंगे क्लोरोबेंजीन। ये क्या है? अरीन डायअज़ोनियम सॉल्ट, या इसका नाम क्या था? बेंजीन डायअज़ोनियम क्लोराइड भी लिख सकते हो। तो ये रिएक्शन ऐसे कंप्लीट होगी। ओके, इसमें और एक रिएक्शन दी है
तो दूसरी रिएक्शन है अरिन डायज़ोनियम सॉल्ट की रिएक्शन H3PO2 के साथ होगी तो क्या बनेगा। तो चलो देखते। पहले मैं ड्रॉ कर रही हूँ इसे अजोनियम सॉल्ट को। यहाँ पे N2Cl- ये प्लस और Ar मतलब रिंग। इसकी रिएक्शन हमें करनी है H3PO2 के साथ। तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा बेंजीन। तो बेंजीन सबको पहचान में आता होगा। इसके साथ नाइट्रोजन गैस रिलीज होगा, H3PO3 बनेगा, HCl बनेगा। ओके, इसका नाम क्या था, बेंजीन डायअज़ोनियम क्लोराइड। तो ये दो रिएक्शन आपके टेक्स्ट बुक में से यूज योर ब्रेन पावर के थे। चलो सेकंड देखना है हमें, रिएक्शन इन्वॉल्विंग रिटेंशन ऑफ डायअज़ो ग्रुप। डायअज़ो ग्रुप का क्या होगा, रिटेंशन होगा, या इसे कपलिंग रिएक्शन, मतलब जो भी दो आप लोगों ने सबस्ट्रेट ऐड किए वो दोनों एक साथ ज्वाइन हो जाते हैं। कपल पता है आप लोगों को कि दो लोग एक साथ आना मतलब कपल होता है। तो इससे यहाँ पे क्या होंगे, ये जो दो सबस्ट्रेट यूज़ किए ये दोनों एक साथ हो जाएंगे, इसे क्या कहेंगे, कपलिंग रिएक्शन। तो इस पे आपके एग्सरसाइज में भी एक क्वेश्चन है, राइट शॉर्ट नोट ऑन कपलिंग रिएक्शन। ये एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है। तो देखो क्या होगा, द रिएक्शंस इन्वॉल्व रिटेंशन ऑफ द अज़ो ग्रुप। अज़ो ग्रुप का क्या होगा, रिटेंशन होगा। रिटेंशन मतलब वो चेंज हो जाएगा। यहाँ पे देखो अरिन डायज़ोनियम सॉल्ट, यहाँ पे अरिन डायज़ोनियम, ये अरिन डायज़ोनियम सॉल्ट यहाँ थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखा है। देखो क्या था, हम ऐसा लिखते थे अब तक, N2Cl-, इस पे प्लस साइन था, राइट। तो ये N2 का ही मीनिंग क्या होगा, यहाँ पे नाइट्रोजन दो बार है तो उनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा, और यहाँ पे Cl इस पे माइनस पे 1 2 3 4 चार चार्ज हो गए, इसलिए ये क्या होगा, प्लस। तो ये और ये दोनों सेम ही है, कोई फ़र्क नहीं, सिर्फ N2 को स्प्लिट करके लिखा है। तो यहाँ पे क्या है, अरिन डायज़ोनियम सॉल्ट है, व्हेन ट्रीट विद द सर्टन रिएक्टिव एरोमेटिक कंपाउंड सच एज फिनॉल और एरोमेटिक अमाइन। फिनॉल के साथ भी रिएक्शन हो सकती है या फिर एरोमेटिक अमाइन भी यूज़ कर सकते हो, जैसे कि एनिलिन, इसे भी यूज़ कर सकते हो। इन दोनों में से कोई भी चलेगा। अरिन गिव्स द अजो कंपाउंड। तो यहाँ पे क्या मिलता है, अजो कंपाउंड मिलता है। These have the extension conjugate system of the double bond in which two aromatic ring join through azo group। तो जो अजो ग्रुप है मतलब N डबल बॉन्ड N को क्या कहा जाता है, अजो ग्रुप कहा जाता है। तो इन दोनों रिंग को अजो ग्रुप क्या कर रहा है, एक साथ ज्वाइन कर रहा है। तो इसे क्या कहेंगे हम, इसे अजो कपलिंग कहा जाता है। क्यों, ये ग्रुप इन दोनों रिंग को ज्वाइन कर रहा है, अजो ग्रुप, तो इसे क्या कहेंगे, अजो कपलिंग कहा जाता है। तो अजो कपलिंग ये आप लोग याद रखो। अजो कपलिंग किसे कहेंगे, देयर आर एक्सटेंशन कॉन्जुगेटेड सिस्टम ऑफ डबल बॉन्ड इन विच टू एरोमेटिक रिंग्स आर जॉइंड टू थ्रू द अजो ग्रुप, दैट इज नाइट्रोजन डबल बॉन्ड। नाइट्रोजन ग्रुप से दो रिंग क्या होंगे, ज्वाइन होंगे। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज अजो कपलिंग। इस रिएक्शन को क्या कहा जाता है, अजो कपलिंग कहा जाता है। अजो कंपाउंड्स आर द ब्राइटली कलर्ड एंड यूज्ड एज डाइज। आपको डाई पता होंगे, डाई के तौर पे यूज होते हैं क्योंकि ये ब्राइट कलर के होते। तो यहाँ पे जो बना है देखो, इसका कलर कौन सा है, ऑरेंज कलर का डाई। डाई पता है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है। डाई मतलब ये जो बालों पे लगाने वाला नहीं बोल रहे हम, जो कलरिंग देता है सब्सटेंस को। जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री हमारे कपड़ों को अलग अलग कलर आता है, क्यों आता है, डाइज की वजह से आता है। तो ये जो डाई बनाने, डाई जो बनते हैं वो डाई यहाँ से बनेंगे, क्योंकि ये जो अजो कपलिंग से जो कंपाउंड बनते हैं वो क्या होते हैं, ब्राइट कलर होते हैं, और उनको यूज़ किया जाता है, डाइज के तौर पे यूज़ किया जाता है। दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। तो ये एग्जाम्पल है किसका, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्सटीट्यूशन लिखते, क्योंकि रिंग यूज़ की ना, एरोमेटिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। तो इसका एग्जाम्पल है, OH निकल गया और ये ग्रुप वहाँ पे लग गया। या फिर
ये Cl निकल गया, यहाँ का एक बॉन्ड कट हो गया और ये ग्रुप यहाँ पे लग गया, तो इसे कहेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का ये एक एग्जाम्पल है। ये ऑरेंज डाई भी उसी का एग्जाम्पल है। हियर द इलेक्ट्रोफाइल आर पॉजिटिवली चार्ज डायअजोनियम सॉल्ट। तो ये पॉजिटिवली चार्ज डायअजोनियम सॉल्ट किसके तौर पे एक्ट होता है? इलेक्ट्रोफाइल के तौर पे एक्ट होता है, इसलिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कह सकते। सब्स्टिट्यूशन यूजुअली ऑकर एट पैरा टू द रिंग एक्टिवेटेड ग्रुप। तो ये हमेशा क्या है? पैरा पोजिशन पे ही होगा। ये जो पोजीशन है वहाँ पे पैरा पोजीशन पे क्या होगा? क्योंकि वो क्या होता है? एक्टिवेटेड पोजीशन होता है, हमने रेजोनेंस में देखा है। तो यहाँ पे देखो पहला एग्जाम्पल है, यहाँ पे क्या हो रहा है? बेंजिल अजोनियम क्लोराइड जो है रिएक्ट विथ फिनॉल इन द माइल्ड अल्कली मीडियम। एक तो KOH चूज़ करो या NaOH चूज़ करो, लेकिन वो बहुत ज़्यादा माइल्ड डाइल्यूट होना चाहिए। तब यहाँ पे क्या बनता है? यहाँ पे बनता है पैरा हाइड्रोक्सी अजोबेंजीन। तो पैरा हाइड्रोक्सी अजोबेंजीन जो है इसे ऑरेंज डाई भी कहा जाता है। तो ये डाई है ऑरेंज कलर की। ओके, अजो कपलिंग विद बीटा नेप्थोनॉल। अगर यहाँ पे बीटा नेप्थोनॉल के साथ अगर ये रिएक्शन होती है तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे जो प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन जो होता है वो उसकी ये क्या है? कन्फर्मेटरी टेस्ट है। मतलब बीटा नेप्थोनॉल के साथ अगर हम ये रिएक्शन करेंगे तो एरोमेटिक जो होगा जो प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन जो होता है उसके कन्फर्मेशन टेस्ट के लिए उसे यूज़ करते हैं। देखो अभी हमें और एक रिएक्शन देखनी है जहाँ पे येलो कलर का डाई बनता है। तो यहाँ पे सिर्फ मैं ये चेंज कर रही हूँ। तो हमने कहा था ये यूज़ करो या ये यूज़ करो, तो इसे मैं थोड़ा सा रेड कलर से लिखती हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। अभी इसका नाम चेंज होगा। अभी इसका नाम क्या होगा? इसे हम कहेंगे एनिलिन। तो जब एनिलिन के साथ रिएक्शन होती है तो अब यहाँ पे प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा? ये प्रोडक्ट तो होगा ही, इसके साथ साथ यहाँ पे OH था। हाँ, पहले इसमें भी यहाँ पे OH था। ओके, थोड़ा सा दिख नहीं रहा ना। ओके, तो यहाँ पे OH था, तो अभी यहाँ पे क्या लग जाएगा? NH2 लग जाएगा। बाकी सारा क्या होगा? सेम ही होगा। पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन नहीं कहेंगे अभी इसे, पैरा हाइड्रोक्सी अजोबेंजीन नाम तो वही रहेगा, सिर्फ कलर क्या होगा? अभी ऑरेंज की जगह पे डाई का कलर क्या हो जाएगा? येलो कलर होगा। ओके, तो ये क्या है? रिएक्शन इन्वॉल्विंग रिटेंशन ऑफ डाई अजो ग्रुप, इसे कपलिंग रिएक्शन भी कहा जाता है। तो ये ग्रुप जो होता है इसके साथ ज्वाइन वो वैसा ही रहेगा, सिर्फ यहाँ से कौन अटैक करेगा? नाइट्रोजन अटैक करेगा। तो N डबल बॉन्ड N, इसे क्या है? अजो कपलिंग कहा जाता है। तो ये प्रोडक्ट हमें मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस पे ही देखो, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द रिएक्टेंट यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ फॉलोइंग डाई। ये डाई बनाने के लिए कौन से रिएजेंट रिएक्टेंट यूज़ किए होंगे? तो हमें प्रोडक्ट ये चाहिए। तो सबसे पहला तो एक कॉमन होगा, कौन होगा? वो होगा डायअजोनियम सॉल्ट। ओके, इसके साथ क्या हो सकता है? Cl माइनस। ये एक हो गया, इसे क्या कहेंगे? बेंजीन डायअजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डायअजोनियम क्लोराइड। उन्होंने प्रोडक्ट का नाम दिया है, हमें रिएक्टेंट पूछे, इसलिए मैंने एरो यहाँ से यहाँ दिखाया। इसके साथ हमें ये ग्रुप लगेगा। तो ये ग्रुप कौन सा है? देखो, सॉरी, तो देखो ये ग्रुप है नाइट्रोजन और उसके साथ है CH3 ट्वाइस। तो इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा डाई मिथिल एनिलीन। तो इन दोनों से क्या बनेगा? यहाँ पे जब इन पे OH की एक्शन होगी माइल्ड अल्कली की, तब ये डाई बनेगा। इसका क्या नाम होगा? इसका नाम होगा यहाँ पे प्यारा पोजीशन पे का क्या है? यहाँ पे डाई मिथिल अमाइनो
अजो बेंजीन, तो ये प्रोडक्ट बनेगा। तो रिएक्टेंट कौन होंगे ये दोनों, उन्होंने बोला था स्ट्रक्चर ड्रॉ करो रिएक्टेंट के। तो पहला रिएक्टेंट था बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड और दूसरा था डाइमिथिल एनिलीन। ओके, तो आज के लिए इतना ही था बच्चों। ये टॉपिक यहाँ पे क्या होता है, ख़त्म होता है। अभी इसमें एक छोटा सा सब टॉपिक बाकी है, वो भी छोटा ही लेक्चर बनेगा 20-25 मिनट का। तो हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, वो होगा रिएक्शंस विथ अरिन सल्फोनिल क्लोराइड, और उसके साथ होगा इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन इन अमाइंस। दो छोटे टॉपिक है, उन दोनों को हम साथ में देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। वो लास्ट होगा इसकी थ्योरी का, उसके बाद हम एमसीक्यू देखेंगे एक लेक्चर में, उसके बाद ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो पढ़ते रहिए बच्चों। रिएक्शंस जो है उनकी लिख के प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। बड़े बड़े रिएक्शन है अमाइंस में, तो रिएक्शन की प्रैक्टिस करो, लिखो रिएक्शन को 1-2 बार। अगर लिखोगे तभी आप लोगों को लर्न होंगे, पढ़ के लर्न नहीं हो सकते। तो रिएक्शन का पार्ट लिखना ज़रूरी है, नॉमेनक्लेचर का पार्ट लिखना ज़रूरी है। तो पढ़ते रहिए बच्चों, खुद का ख्याल रखो। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स।